ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने धीरज व आथत देते हुए कहा कि जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं यह बीमारी कब छूटेंगी, तो डॉक्टर कहते हैं बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसे अभी बाप आकर धीरज देते हैं। यूँ तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर यह तो सुख और दुख का खेल है, और विशेष और अंडरलाइन कराते कहा कि यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ संगम पर है, क्योंकि तुम अभी जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। फिर विशेष पढ़ाई और धारणा के लिए कहा कि बाप तो यह नॉलेज सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे बाप दादा के सामने आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। जो अच्छे चात्रक बच्चे हैं उनके सन्मुख बाबा के ज्ञान डांस भी अच्छी चलती हैं। और साथ में विशेष कहा कि मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है, क्योंकि सन्मुख बाप दादा की उपस्थिति महसूस होती है, वायुमंडल की मदद मिलती है। और आज विशेष बाबा ने सर्वश्रेष्ठ हॉबी धारण करने के लिए कहा कि सबसे अच्छी हॉबी है बाप को याद करने की। जितना याद करेंगे उतना खुशी बढ़ेंगी, साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान डांस भी अच्छी हो। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? उत्तर में बाबा कहे, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। अर्थात बाबा कहे, तुम्हारे अंदर रूहानी आदतें हो। कौन सी? पहली तो याद में रहने की, दूसरी दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। और दिव्य अलौकिक कर्म कौन सा है? सबको सच्ची सच्ची कथा सुनाना, अर्थात सबको बाप का परिचय देना। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेंगी। वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाबा कहे, वह हद की बीमारी से छूटने की बात है, यहाँ फिर बेहद की बात है, और बेहद विश्व की बात है, उससे छूटने की बात है। और वह कब छूटेंगी? जब स्वयं मुक्तिदाता बाप आएंगे। बाबा कहे, बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ संगम पर है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच तेऊंच गुप्त महिमा है। इसलिए संगम का समय सतयुग से भी ज्यादा महत्व और प्राप्ति वाला है। बाबा कहे, मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बने हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसी की तकदीर में बाप का वर्षा हो तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सुजरा मिला है। अर्थात ज्ञान की कितनी समझ, ज्ञान की कितनी रोशनी मिली है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है। वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं।
तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, अर्थात ज्ञान देता हूँ। यह फिर प्रायः लोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसी को ज्ञान मिल न सके, अर्थात बाबा कहे जब तक मैं ना आऊं तब तक किसी को ज्ञान मिल न सके। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो सभी को यह नॉलेज एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का ज्ञान डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। बाबा कहे थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे हैं। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है ना। और इस बात के तो हम सभी अनुभवी हैं कि बाप दादा के महावाक्य हम सन्मुख सुनते हैं, वह घर में बैठकर सुनते हैं, कितना फर्क हो जाता है। बाबा कहे यह भी देखने में आता है कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। यह है ज्ञान की मुरली, कांठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखलाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, यह किसी के ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद होता है। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, वहाँ थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। बाबा कहे यह सब धर्म व पशु प्राणी आदि सतयुग में तो थे नहीं। जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही दिखेंगे। सतयुग में कोई भी चीची गंध करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेश कह न सके। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। बाबा कहे ज्ञान मिला ना, तो अभी तुम बच्चों में धीरज आ गया है। क्योंकि बाबा कहे तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर सकता है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, आज और कल में ही यह ड्रामा बना हुआ है। कल हम संपन्न थे और कल फिर हम ऐसे बनने वाले हैं। बाबा कहे 5000 वर्ष का पार्ट सारा नोंधा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। पहले पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझते नहीं है।
बाबा कहे पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स हैं कौन सी? मन मना भाव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बाबा कहे बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। कौन सा? याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। अब आप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या। कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते हैं। यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगार करते हैं। बाबा कहे तो विचार करो कौन सा पति अच्छा? जो और ही पतित बनाता है वो अच्छा, या स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारा श्रृंगार करते हैं वो अच्छे? बाबा कहे स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। बाबा कहे आगे तो यह बाबा ब्रह्मा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा ब्रह्मा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं। बाबा कहे पहले मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर अर्थात दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियाँ थी, अर्थात कितना संपन्न भारत था। यह तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। बाबा कहे तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि में समझ आ गई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। वहाँ सतयुग में सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि स्वयं भगवान आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहे बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। बाबा कहे इसका चिंतन करने से तुमको और खुशी होती है, क्योंकि अपना ही चिंतन करते हैं ना। जैसे जीवन में भी अपने खुशी के पल याद करते हैं तो और खुशी आ जाती है ना। ऐसे ही यह ड्रामा है। ये ड्रामा में अपनी ही जीवन कहानी हम सुनते हैं, चिंतन करते हैं तो और खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीरथ श्री कृष्ण का भगत था तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके। बाबा नशा दिला रहे हैं कि सारे कल्प में तुमने जितना सुख का अनुभव किया और कोई आत्माएं इतना सुख का अनुभव नहीं करती हैं। बाबा कहे तुम्हारे लिए तो सुख अपार है, महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख में से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेंगी। जितना बाप की सर्विस पर रहे समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है अब घर जाना है तो घर को ही याद करना है। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, अर्थात कहाँ पुरानी यह कलयुगी दुनिया और कहाँ नया मकान, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया। रात दिन का फर्क है। यह तो हुबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गाई जाती है। बाबा कहे अत्याचार यह संगम का ही विशेष गायन है, क्योंकि पवित्रता की धारणा भी अभी ही करते हैं। बाबा कहे देखते हो कि कितना पुकारती है, वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। बाबा कहे आगे चल सबको समझने का है। गायन भी है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। यह आकर समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पूरा भरपूर हो गया है, अर्थात ज्ञान का पूरा तंत्र, ज्ञान का सार बुद्धि में आ गया है। बाबा कहे खुशी का इतना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होंगी। कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, उसका सिमरण कर दिमाग को पूर्ण अर्थात भरपूर रखना है।
देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज बाबा का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तखत पर, अकाल तखत पर स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे। आज बाबा ने दिल तख्त नशीन बनने की विधि बताई कि इतने सर्वश्रेष्ठ तखत पर विराजमान वही रह सकते हैं जिनकी अचल अडोल एक रस स्थिति होंगी। और एक रस स्थिति कैसे बनेंगी? पहले अपने भ्रकुटी के अकाल तखत पर विराजमान होंगे, फिर दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखने चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न है। बाबा कहे, पालना का रिटर्न कौन सा है? बाप समान स्थिति बनाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।